आज की मीटिंग में सब लोगों का स्वागत है। फिर से हम आज 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें वाली बुक का अध्याय नंबर 12 आज पढ़ने जा रहे हैं। और इस अध्याय का बहुत सीधा सा मतलब है, वो हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस पूरी बुक में जो चीज का जोर दिया गया है वो यही है कि हम सीखें और सिखाएं और आगे जाएं। तो फिर से सीखने वाली बात पर चलेंगे। यहाँ अध्याय का नाम है दोबारा स्कूल जाना। जब आप किसी नए वितरक को स्पॉन्सर करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके नजरिए से बड़ा फर्क पड़ता है। हम उसे देख किस तरह से रहे हैं, हम उसके बारे में सोच क्या रहे हैं, और हम किस प्रकार से उसे अपने बिजनेस के लिए तैयार करेंगे। अगर हमारा अपने बिजनेस के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति और भविष्य में होने वाली जो भी उपलब्धियां हो सकती हैं उनके प्रति हमारा नजरिया ही आगे काम करने लगता है। कल की मीटिंग में शाम को जब हम प्लान बता रहे थे तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड का यूज किया था। और कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है और हम आगे और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स बांटते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट और प्लान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। तो हमारा एक नाम डिस्ट्रीब्यूटर भी है, कंपनी हमें एसोसिएट बायर भी कहती है। दोनों चीजें देखें। अपने आप को माने आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जब आप किसी नए वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके नजरिए से बड़ा फर्क पड़ सकता है। अधिकतर वितरकों का नजरिया यह होता है, मैं अपने बिजनेस में किसे ला रहा हूँ। मेरे ख्याल से उचित नजरिया यह है, मैं रिटायर रिटायर होने का यह अवसर मेरे बाद किसे प्रदान कर सकता हूँ। बहुत साफ सी बात है, हम सब लोग रिटायर होंगे। और रिटायरमेंट का एक अर्थ होता है, वो उसका मतलब ये हुआ साफ सीधा सा कि आपको अब अपने जीवन को चलाने के लिए उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितनी नॉर्मली होती है। अब आप अपने जीवन को अपने अनुसार जीना चाहते हैं, और अपना जीवन अपने अनुसार जीने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पैसा। तो इनकम हमारे पास आती रहे तो हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं आराम से। उसी को हम रिटायर होना कहते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपके बिजनेस में काम करने पर कोई व्यक्ति 1 से 3 साल में रिटायर हो सकता है, और आप जानते हैं कि इस संभावना को बस 2 मिनट के प्रेजेंटेशन में कैसे पेश किया जाता है, तो आप यह अवसर किसी अजनबी को क्यों देना चाहेंगे। नॉर्मली हम लोगों की मदद इस तरह से थोड़ी करते हैं अपने जीवन में कि अपने थाली की रोटी किसी दूसरे की थाली में डाल दी जाए। तो हमारे पास उसकी एक वजह होनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति $50,000 से ज्यादा सालाना आमदनी पर 1 से 3 साल में रिटायर होना चाहता है तो उसे दोबारा स्कूल जाना होगा। वे अपनी जरूरत की हर बात सीख सकते हैं, बशर्ते 6 महीने तक हर सप्ताह 5 से 10 घंटे सीखने को तैयार हों। रिटायर होने का अर्थ बस यह है, काम करने न जाना। जब तक कि आप ऐसा करना न चाहें, यानी आपकी इच्छा हो ऐसा न करने की, आपको ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं करना है। इसी वजह से आप ऐसा करना चाहते हैं कि रिटायर होने का कोई मतलब समझे। अगर कोई आपसे कहता है कि वह 30 दिन तक इसे आजमा कर देखेगा, तो अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आजमाने लगेगा तो उस स्तर तक नहीं जा पाएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि वह 30 दिन तक इसे आजमा कर देखेगा, तो अपना समय बर्बाद ना करें। आप 30 दिन में अपनी नींव भी नहीं खोल सकते, इसमें कम से कम 6 महीने का समय लगता है। देखिए, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम इस बात को समझ रहे हैं कि ये अनुभवी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। कई लोग हमारे सामने इस बात को कहते हैं। किसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति से किसी गांव में जाके बात कीजिए, शहर में जाके, अरे आपको नहीं पता यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, ये नहीं समझते। वही बात आप हरियाणा में जाकर किसी गांव या शहर में लोगों से कही, नहीं नहीं आपको नहीं पता, यहाँ के लोग बड़े अजीब हैं, ये वाला काम नहीं जानते और नहीं करना चाहते, ये बहुत अलग तरीके से मानेंगे नहीं। आप हिमाचल चले जाइए, पंजाब चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए आप, जहाँ जाएंगे वहां पर लोग आपको इसी बात के बारे में कहेंगे। तो वो एक जैसी बात है। तो वो अगर इंडिया में वो एक जैसी बात है, तो अमेरिका में भी एक जैसी बात है। अमेरिका में अगर एक जैसी बात है, तो उसके अलावा अगर हम आगे दूसरे देशों की बात करें वहां पे भी एक जैसी बात है। तो इस प्रकार से इन लोगों को अनुभव हो चुका है उस सब बात का। संशयवादी, नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं, तो वहां पर भी होंगे। तो इसीलिए इन्होंने उसका अनुभव बताया है।
और हम में से बहुत सारे लोग इस बात को देखते होंगे कि बहुत समय लगाने के बाद जाके कोई जो है वो स्टार्ट करता है, और वो स्टार्ट भी इतना धीरे करता है कि उसके साथ आप लगे रहे तो ठीक है, अगर आप हट गए तो वो फिर जीरो हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम अपना समय कैसे लगा सकते हैं, ये इन्होंने बताया। मैं अपनी तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। देखें जरा ये क्या कहते हैं आगे। जिस स्कूल का मैं जिक्र कर रहा हूँ वह है शामिल करने वाला स्कूल। जब आप अपने साप्ताहिक प्रशिक्षण सत्र के लिए घर से निकलते हैं, मीटिंग में शिरकत करते हैं, कॉफी पीते हैं और घर लौटते हैं, तो इसी काम में 3 से 5 घंटे बिता चुके होते हैं। बाकी का समय आप सकारात्मक प्रेरणा बाकी का समय आप सकारात्मक प्रेरणा या प्रोग्राम संबंधी टेप सुनने, स्पॉन्सर से मिलने, सिजल सेशनों में शिरकत करने, प्रोस्पेक्टों से बात करने आदि में बिताते हैं। अगर हम अपने जो हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में देखें तो 6 7 8 बताया गया है, 6 बेसिक्स, 7 कार्डिनल्स और 8 कोर स्टेप्स। तो उनमें भी यही बातें हमें बताई गई कि हमें ये काम करने हैं और काम नहीं करने हैं, वो चीज़ उसमें बताई गई है। उसको ध्यान से देखेंगे तो इस किताब में लिखी हुई सभी बातों का निचोड़ उसमें मिल जाएगा। आप एमएलएम के अलावा इस वक्त जो भी कर रहे हों उसके साथ यह सब कर सकते हैं। तो कितनी कमाल की बात है कि हम अगर कोई एक व्यक्ति अपना कोई पेशा धंधा या फिर कोई नौकरी कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है, तो उसे करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एमएलएम के काम को किया जा सकता है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। जिस स्कूल का मैं जिक्र कर रहा हूँ वह है शामिल करने वाला स्कूल। जब आप अपने साप्ताहिक प्रशिक्षण सत्र के लिए घर से निकलते हैं, मीटिंग में शिरकत करते हैं, कॉफी पीते हैं और घर लौटते हैं, तो इसी काम में 3 से 5 घंटे बिता चुके होते हैं। बाकी का समय आप सकारात्मक प्रेरणा या प्रोग्राम संबंधी टेप सुनने, स्पॉन्सर से मिलने, सिजल सेशनों में शिरकत करने, प्रोस्पेक्टों से बात करने आदि में बिताते हैं। आप एमएलएम के अलावा इस वक्त जो भी कर रहे हो उसके साथ यह सब कर सकते हैं। संसार भर में सेमिनार करने के दौरान मैंने लोगों से कुछ सवाल पूछा। क्या कोई 4 वर्ष के किसी ऐसे कॉलेज कोर्स के बारे में जानता है जिसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप 1 से 3 साल में रिटायर होने की उम्मीद कर सकते हो? ये बड़ा कमाल का सवाल पूछा। तो हम सब लोगों को क्या लगता है, इसका जवाब कहीं से हाँ में आएगा? ना, कहीं से नहीं आएगा। कोई ऐसी जगह है ही नहीं। वो तो ये कहेंगे जी हाँ, तो आपको सिखाया जा रहा है और उसके बाद फिर आपको इसे जो है धरातल पर लाना है। और वो भी कब लाना है? वो भी तब जब आप कहीं नौकरी करना शुरू करें और फिर उसके बाद वहां आप अपने आप को अपना अनुभव लें, और अनुभव के बाद बात करेंगे तो 30 40 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि 4 साल का कोई कॉलेज कोर्स बताएं जिसको करने के बाद और आप जब काम करने लगे तो 1 से 3 साल में रिटायर होने की उम्मीद कर सकते हो, वह भी $50,000 की सालाना आमदनी के साथ। अगर कोई इस वक्त आपसे पूछे कि आज के सिनेरियो में भारत में पूछे कि $50,000 का मतलब हुआ ₹80 का $1 होता है, तो पूरे साल की कमाई होगी 40 लाख। और 40 लाख की कमाई को अगर 12 से भाग करो तो 3,33,333 रुपए प्रति माह कमाने की बात कही जा रही है। ये एक बड़ी रकम है, इसके बारे में भी बात की नहीं जा सकती। हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारी योग्यता के अनुसार हमें प्रति माह 3,33,333 रुपए देने के लिए तैयार हो जाए। ये नहीं हो सकता। बड़े 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 ओहदों पर बैठे लोग भी शायद प्रति माह इतना नहीं कमाते होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। तो एमएलएम एक इतना जादुई काम है, जादुई बिजनेस है और जादुई तरीका है कि हम 3 से 4 साल यदि लगातार काम करें तो हम इस स्तर पर पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि वो काम पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ हो रहा हो। जैसा कि मुकेश कोठारी जी बोलते हैं, लगे रहो लगन से लगातार तो ये काम हो जाता है। मुझे आज तक किसी ने ऐसे किसी कोर्स के बारे में नहीं बताया है, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी कहीं भी ऐसे कॉलेज कोर्स का नाम नहीं बताया जिसमें इसकी दूर दूर तक संभावना भी कोई नजर आती हो। एमएलएम के बारे में यही रोमांचक बात है। आप 6 महीनों में ही दरअसल वह हर चीज सीख सकते हैं जिसकी जरूरत आपको 1 से 3 साल में रिटायर होने के लिए होगी। क्या आपको याद है जब आप कॉलेज में पढ़ते थे? शायद हम में से बहुत से लोग तो कॉलेज भी नहीं गए होंगे, मगर हम
जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो फिल्में बहुत अच्छा आईना होती हैं, और फिल्में हमें हमारे घर बैठे बैठे ही कहीं बाहर के भी दर्शन करा देती हैं। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जब हम फिल्मों को देखें तो उसमें दिखाए गए चित्र में पीछे जितनी भी चीजें होती हैं उनको एक बार जरूर एनालाइज करें। मेरे जैसा व्यक्ति तो हमेशा यही देखता रहता है कि वाह, वो किस प्रकार की उनकी सड़कें हैं, व्यवस्था कैसी है, बिल्डिंगें कैसी हैं, लोग आपस में बातचीत करते हुए किस प्रकार के व्यवहार को अपना रहे हैं, और वो इस स्तर पर पहुंच कैसे पाए हैं। वहाँ गंदगी तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं फैली है, वो लोग किस वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना वो कमाते होंगे, और अपने समय को किस प्रकार का वो महत्व देते हैं, और व्यक्ति को कैसा महत्व देते हैं। इस प्रकार की बातें मैं देखता हूँ। आप भी देखेंगे तो शायद वहां के बारे में कुछ सोच पाएंगे। कॉलेज के बारे में भी बहुत सारी मूवीज आती हैं, अगर हम उनके बारे में देखें तो अगर हम नहीं गए हैं तो हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कैसा होता होगा। ठीक है, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी विषय है कि हमें उसके बारे में भी जानना चाहिए। क्या आपको याद है जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, आप बुक स्टोर गए थे और तिमाही के लिए, यानी कि वो क्वार्टरली वहां पर एग्जाम्स होते हैं, तिमाही के लिए अपनी पुस्तकें खरीदी थी, बड़ी भारी भरकम मोटी मोटी पाठ्य पुस्तकें। आप अपने कमरे में पहुंचने और उन्हें पढ़ने के लिए उतावले हो रहे थे। शायद ऐसा कम ही होता है लोगों के साथ। क्या आपको याद है कि आप तिमाही के अंत तक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि टेस्ट दे सके। ऐसा भी बहुत मुश्किल होता है, लोगों के साथ डरते हैं। जब आप कॉलेज जा रहे थे तो क्या कोई आपको वहां जाने के लिए पैसे दे रहा था। हाँ, माता पिता देते हैं। देखिए, आप 4 साल के लिए कॉलेज गए थे, लेकिन इसके बदले आपको तनख्वाह नहीं मिली। इसके बाद आपको 1 से 3 साल में रिटायर होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो फिर आप इस बात की इतनी परवाह क्यों करते हैं कि आपने एमएलएम में शुरुआती कुछ महीनों में कितना कम कमाया है। याद रखें, आप स्कूल में हैं, एमएलएम के स्कूल में। थोड़ा ध्यान दें, इस बात को जहन में उतारें, समझें। किताब को पढ़ना सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, उसमें लिखी गई बात का आशय समझना होता है, अर्थ समझना होता है, सार समझना होता है, और वो किस प्रकार किस तरफ इशारा कर रही है, उस बात को समझना होता है। क्या आपको याद है जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, आप बुक स्टोर गए थे और तिमाही के लिए अपनी पुस्तकें खरीदी थी, बड़ी भारी भरकम मोटी मोटी पाठ्य पुस्तकें। आप अपने कमरे में पहुंचने और उन्हें पढ़ने के लिए उतावले हो रहे थे। क्या आपको याद है कि आप तिमाही के अंत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि टेस्ट दे सके। जब आप कॉलेज जा रहे थे तो क्या कोई आपको वहां जाने के लिए पैसे दे रहा था। देखिए, आप 4 साल के लिए कॉलेज गए थे, लेकिन इसके बदले आपको तनख्वाह नहीं मिली। इसके बाद आपको 1 से 3 साल में रिटायर होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो फिर आप इस बात की इतनी परवाह क्यों करते हैं कि आपने एमएलएम में शुरुआती कुछ महीनों में कितना कम कमाया है। याद रखें, आप स्कूल में हैं, एमएलएम के स्कूल में। एमएलएम में कुछ लोग सिर्फ कुछ सप्ताह बाद ही हताश हो जाते हैं। मैं नहीं सोचता कि उन्हें हताश होने का कोई हक है, जब तक कि उन्हें एमएलएम स्कूल में कम से कम 6 महीने का समय ना हो गया हो। एक चीज करके देखें, किसी ऐसे मेडिकल के छात्र से अपना ऑपरेशन करवाए जो सिर्फ कुछ सप्ताह से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हो। शायद परिणाम देखकर आपको बहुत निराशा हो। भाई, अपना ऑपरेशन ऐसे आदमी से कराएंगे जिसको अनुभव ही नहीं है चीजों का। ये कैसे पॉसिबल है। तो एक बार सोचे, जब हमें ही एमएलएम का अनुभव नहीं है तो लोग हमारे साथ बिजनेस में आएंगे क्यों। हमारा अनुभव, हमारा तरीका देखकर ही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। तो 6 महीने का समय मांगा गया है ना यहाँ। एमएलएम के कुछ लोग सिर्फ कुछ सप्ताह बाद ही हताश हो जाते हैं। मैं नहीं सोचता कि उन्हें हताश होने का कोई हक है, जब तक कि उन्हें एमएलएम स्कूल में कम से कम 6 महीने का समय ना हो गया हो। एक चीज करके देखें, किसी ऐसे मेडिकल के छात्र से अपना ऑपरेशन करवाएं जो सिर्फ कुछ सप्ताह से ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हो। शायद परिणाम देखकर आपको बहुत निराशा होगी। किसी डॉक्टर, वकील, दंत चिकित्सक या अन्य किसी पेशेवर व्यक्ति से पूछे कि वह कितने समय से अपने पेशे में है। जवाब में वह पढ़ाई खत्म करने वाली तारीख बताएगा, यानी कि जब उसने पढ़ाई खत्म कर ली थी उसके बाद की बात बताएगा। वह तब से हिसाब नहीं जोड़ेगा जब से उसने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की थी। दूसरी ओर, जब आप एमएलएम में किसी से पूछते हैं कि वह कितने समय से बिजनेस में है, तो वे आपको उस दिन से गिनकर बताएंगे
जब उन्होंने पहली बार अपने वितरक अनुबंध या एप्लीकेशन पर साइन किए थे। आपको दरअसल उस समय से एमएलएम में अपना कार्यकाल गिनना चाहिए, जब आपको पूरी तरह पता चल गया था कि आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ तभी निराश हो सकते हैं जब आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं और आपको वह नहीं मिलती या वह नहीं होती है। बहुत सारे वितरक एमएलएम में इस उम्मीद से आते हैं कि वे तुरंत ही तगड़ी कमाई करने लगे हैं। लेकिन ठहरें, सबसे पहले तो आपको स्कूल जाने की जरूरत है। इसमें कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। पारंपरिक स्कूल कॉलेज जाने वालों की स्थिति पर विचार करें। उनके लिए 6 महीने तक पढ़ाई करना ही काफी नहीं होता। इसके बाद भी उन्हें 3.5 साल आगे पढ़ाई करनी होगी। तब कहीं जाकर वे कोई नौकरी खोजने के लिए तैयार होंगे। एमएलए में सचमुच सफल होने के लिए आपको किसी दूसरे को सफल होना सिखाना होगा। आपके वितरक को चाहिए कि वे यह चिंता करना छोड़ दें कि वे कितना पैसा बना रहे हैं। उन्हें दरअसल अपने डाउनलाइन को सिखाने और काम करने के बारे में चिंता ज्यादा करनी चाहिए। वे यह काम जितनी जल्दी करते हैं, उतनी ही जल्दी उन्हें एमएलएम में वास्तविक सफलता मिलेगी। लेकिन इसमें समय लगता है। आप दूसरों को सिखा सकें, इससे पहले आपको खुद यह सीखना होगा कि यह काम कैसे किया जाता है। आज इसको यहीं रोकते हैं। बाकी का जो सेशन है वो नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। बुक बहुत ही गजब है। यहाँ चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझाई जा रही हैं और हमें उन पर अमल करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बताए तो शायद उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब पुस्तक में भी ऐसी बात किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा लिखी हो तो शायद उसे हजम करना थोड़ा आसान होता है। सो आज के सेशन के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।